हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं सीजीबीएसई बोर्ड के चैप्टर 4.3 में है समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। 4.3 में हमने उसके बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने बात कर लिया है। अभी हम कुछ आगे के एग्जांपल्स लगाने वाले हैं, सो प्लीज वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अभी हम बात करने हैं उदाहरण नंबर 18 के बारे में। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 18 है वो आपको स्क्रीन में उपलब्ध होगा ना। क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन में सबसे पहला लाइन पढ़िए, क्या लिखता है क्वेश्चन। सबसे पहला लाइन, विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अच्छा विचार है। ओके, चलिए यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक वर्ग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक वर्ग अपनी कक्षा के बराबर क्या लगाएगा, पेड़ लगाएगा। पहली कक्षा है तो एक पेड़, दूसरी कक्षा है तो दो पेड़, तीसरी कक्षा है तो तीन पेड़, ऐसा टाइप का। अब उसके बाद उदाहरण के लिए कक्षा एक का एक वर्ग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का दो वर्ग दो पेड़, और ऐसा ही कक्षा 12वीं तक चलता रहेगा। बोला गया है क्वेश्चन में प्रत्येक कक्षा के तीन वर्ग है। अब भैया नया ट्विस्ट आ गया, हर एक कक्षा के कितने सेक्शन, तीन सेक्शन। पहली के तीन, दूसरी के तीन, तीसरी के तीन, चौथी के तीन, ऐसा टाइप का 12वीं के भी 12 सेक्शन होंगे, इस टाइप का बोला गया है। अब ध्यान से, मतलब 12 सेक्शन, सॉरी तीन सेक्शन 12वीं के भी, सभी के तीन तीन सेक्शन है। पहली के, दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, सभी के 12वीं तक पूरा तीन तीन सेक्शन। उसके बाद इस विद्यालय में विद्यालय द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या निकालना है। कुल पेड़ों की संख्या, जहां पर भी कुल वर्ड आया मतलब आपको योग निकालना है, एसएन का मान निकालना है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, आई होप आपने क्वेश्चन समझ भी लिया ना। यहाँ पे ध्यान से सबसे पहले उदाहरण नंबर 18 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि प्रत्येक कक्षा के तीन वर्ग हैं, तीन वर्ग हैं, अतः प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ क्रमशः ध्यान से देखिएगा, पहली कक्षा का भी तीन वर्ग तो एक इंटू तीन, ठीक है। दूसरी कक्षा का भी कितना वर्ग, तीन वर्ग, तो ये दो इंटू तीन। फिर तीसरी कक्षा का भी तीन वर्ग, ऐसे ही डेज 12वीं कक्षा का भी कितना बेटा, तीन वर्ग, है कि नहीं। चलिए अब इन तीनों को गुणा करते हैं, सभी चीजों को, और गुणा करके निकालना। या तो इस श्रेणी को आप ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, एक इंटू तीन तीन, तीन दोने छह, तीन तिया नौ, और ये डेज आपने 62 दिया 36। अब बताओ ये जो श्रेणी दिख रहा है ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, मुझे को सिर्फ ये बताना। पहली संख्या दूसरे संख्या के बीच में अंतर कितने का है, तीन का। इन दोनों के बीच में अंतर तीन का, भैया आगे भी तीन का ही आएगा, तो यस ये एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिखेगा, एक रीजन लिखिएगा ना, चूंकि ऊपर दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अतः अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें आपको प्रथम पद मिलेगा, सर्वांतर मिलेगा, अंतिम पद मिलेगा, पदों की संख्या मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे। तो यहाँ पे लिखोगे अतः प्रथम पद। इसमें बताइए प्रथम पद कितने हैं। प्रथम पद ए का मान हो गया बेटा आपका 3, सर्वांतर बताओ कितना है। सर्वांतर मतलब डी का मान, डी का मान कैसे आ गया बेटा, 6 माइनस का 3, तो आ गया प्लस का 3। उसके बाद अंतिम पद बता दो। चलो अंतिम पद दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। अंतिम पद मतलब ये लास्ट में 36 है, इसके आगे तो नहीं है ना श्रेणी, नहीं है, क्योंकि 12 ही कक्षा है टोटल। कक्षाओं की भी संख्या दिया है आपको, टोटल 12वीं तक का कक्षा मतलब 12 ही कक्षा है ना, ध्यान में रखिए। अंतिम पद को आप एन से भी दर्शा सकते हो, एल से भी दर्शा सकते हो। ये कितना है, 36। अब से अंतिम पद को मैं दोनों वर्ड से दर्शाऊंगा ना, ध्यान रखना, क्योंकि कई क्वेश्चन में एन का जरूरत पड़ जाता है, किसी में एल का जरूरत पड़ जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप चॉइस कैसा करते हो। उसके बाद पदों की संख्या,
मतलब कक्षा की संख्या की बात करें, ये कितना है बेटा n बराबर, तो आप बोलोगे सर टोटल 12 कक्षा है तो 12। ज्ञात क्या करना है आपको, एसएन निकालना है, क्या निकालना है, एसएन। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बराबर एसएन निकालना है आपको। चलिए तब अब डायरेक्टली क्वेश्चन में बोलता है आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ लीजिएगा, कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, बोला है ना, अतः नीचे में लिखिएगा ध्यान से, अतः वर्डिंग के हिसाब से ही चॉइस कर लेता, अतः कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या, क्या कुल पेड़ों की संख्या कैसे निकलेगी, कुल पेड़ों की संख्या एस एन बराबर एन बाय टू। ध्यान से देखिएगा आपके पास एस एन के दो फार्मूले हैं, दोनों ही फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो ऐसा आपको आसान लगे उसके अकॉर्डिंग करना। देखिए ध्यान से, एस एन मेरे को निकालना है, एन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके पास ए भी है डी भी है सब कुछ है यार, लेकिन आसान कौन सा पड़ेगा, ये देखिए ए है आपके पास, एल है कि नहीं इसमें है, यार दूसरा फार्मूला लगाओ एसएन का, पहले में तो बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा गुणा, इसमें सोचिए ए प्लस एल लगा दो डायरेक्ट। ए प्लस एल लगाने का फायदा ये है कि यहाँ पर एल दिया है इसलिए एल लगा रहे हैं, नहीं दिया रहता ना तो एसएन का पहला फार्मूला ही लगाते, वो जिंदाबाद था। अगर इसके आगे सोचिए, एसएन बराबर एन का मान कितना है आपके पास 12, तो 12/2, ए का मान कितना है, ए का मान देख लीजिए 3, एल का मान कितना है ये देखिए 36। चलिए तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2 छक्के 12 और इंटू ये 36 इंटू 3, 36 + 3 कितना हो गया 39। तो एस एन का मान कितना आया बेटा, यहाँ पे आप बताइएगा, 6×9 = 54 का 4 हासिल है 5, उसके बाद 6×3 = 18, 18 2 20 3 23 कितना हो गया बेटा 234। तो पता है उन विद्यार्थियों ने टोटल कितने पेड़ लगाए, 234 पेड़ लगाए अपने विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे पूछते हैं सर वर्डिंग, वर्डिंग का खेल रहता है, भैया वर्डिंग ना बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कोई क्वेश्चन बनाओ ना तो क्वेश्चन में वर्डिंग उतना ही लिखो जिससे आपको पूरा क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर रूप से एग्जामिनर को समझ में आए। ओके, पूरा क्लियरली समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आप क्या समझाना चाहते हो अपने आंसर को लाने के लिए, उसको ना मेन मोटो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का, बस उतना ही वर्डिंग होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उदाहरण नंबर 19। ठीक है, उदाहरण नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन में उपलब्ध होगा, पहले ध्यान से समझिएगा। उदाहरण नंबर 19 को समझने से पहले ये जो वर्डिंग बोला गया है ना अर्धवृत्त, ठीक है, इसका मीनिंग समझिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए बेटे ये पूरा क्या होता है पता है आपको, एक वृत्त होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल ये पूरा एक वृत्त होता है आपका। ओके, इसको आधे भी से काटिए तो क्या हो गया, अर्धवृत्त। होता है कि नहीं होता है, होता है। अब मैं बोलूं वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो आप पहले से जानते हो वृत्त की परिधि होती है 2πr। अगर मैं पूछूं अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, अर्ध परिधि का मतलब समझते हैं ना, ये चारों तरफ के ये जो गोल 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 दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, ये होती है परिधि। मैं बोलूं अगर आप परिधि में चलो तो ऐसे राउंड 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 चलो, ठीक है। अर्धवृत्त बोला है तो कॉमन सी बात है भैया, आधा वृत्त मतलब आधा मिट गया होगा, आधा वृत्त मतलब आधा हिस्सा है नहीं, तो ये 2πr है। अर्धवृत्त का वृत्त की परिधि 2πr थी, अर्धवृत्त की परिधि बोलूंगा तो आप इसको 2 से भाग दे दोगे, तो कितना हो गया इसकी परिधि πr हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बस यही मीनिंग आपको याद रखना है ध्यान से ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाइए, क्वेश्चन क्या बोलते हैं ध्यान से देखते जाइएगा ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोर्धर उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल आकृति बनाई गई है। मतलब भैया क्या हुआ है इसको समझने का प्रयास कीजिए, देखिए ध्यान से। ये मान के चलिए ये मैंने एक लाइन खींचा, खींच दिया, ये इस लाइन के अंतर्गत मैंने 2 पॉइंट माने, ये पॉइंट मान लिया, मैं मान के चलता हूँ ए, और ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने बी। क्या मान लिया, बी। अब ध्यान से देखिएगा ये कैसे बनाता है वृत्त, इसको सोचिए समझिएगा ना ध्यान से। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना इसको नीचे ले लेते हैं चलो, ताकि हमको खींचते बने, मान लो उधर से शुरू करूंगा तो ये ये क्या किया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये कितना है पता है आपको, 0.5 का है, कितना है 0.5 का है, ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसा मैंने खींचा,
ये ऐसा ऐसा आपका एक सर्किल आकृति बना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर है। बाद में यही बढ़ के कितना हो जाता है पता है आपको? 1 सेंटीमीटर हो जाता है। वही बाद में बढ़ के फिर ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा आपका? 1.5 सेंटीमीटर। वही बढ़ के आपको कितना हो जाएगा पता है? ये वाला हिस्सा फिर कितना हो जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर। 1.5 के बाद 2 सेंटीमीटर आएगा। तो 0.5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी लगातार होती है। पहले लाइन को अगर मैं L1 मानूं, दूसरे को क्या मानूंगा मैं? L2 मानूंगा, तीसरे को क्या मानूंगा? L3, सामने वाले को फिर क्या मानूंगा? L4 मानूंगा। इस टाइप का पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, ये लगातार क्या होता है बेटा? बढ़ती जाता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्टार्टिंग में 0.5 सेंटीमीटर होता है। बाद में मान के चलिए ए को स्टेबल रखते हो तो बी तो बढ़ेगा ना, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट ए को स्टेबल रखो, बी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वैसे ही 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे लगातार क्या होता है बेटा? बढ़ते जाता है। आगे को क्वेश्चन पढ़िएगा। आगे क्या बोलता है? सर्पिल आकृति बनाई गई है जिसके 13 क्रमागत अर्धवृत्त। कितने अर्धवृत्त बने हैं टोटल? ऐसे 13 क्रमागत। ये पहला अर्धवृत्त, ये वाला दूसरा अर्धवृत्त, ये वाला तीसरा अर्धवृत्त। देखिए अर्धवृत्त का आपको समझ ही नहीं आ रहा होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो दिख रहा है, ये अर्धवृत्त दिख रहा है कि नहीं आपको? पहला वाला अर्धवृत्त। जब दूसरे अर्धवृत्त की बात करता हूँ ना, तब कौन सा है? देखो ये यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ पे खत्म, ये दूसरा अर्धवृत्त बन गया। अब जब तीसरे अर्धवृत्त की बात करता हूं तो फिर से ये देखिए यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म, ऐसा। तो टोटल ऐसे कितने बने हैं? 13 अर्धवृत्त बने हैं। जैसा ऊपर में दिख रहा है वैसे नीचे में भी अर्धवृत्त बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे अर्धवृत्त कितने बने हैं टोटल? 13 अर्धवृत्त बने हैं। अब आई होप सो आपको ये डेटा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के बारे में, ठीक। यहाँ सबसे पहला लाइन लिखिएगा सॉल्यूशन में। हम जानते हैं कि हम जानते हैं आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई, लंबाई कितनी होती है बेटा? पाई आर। अभी बताया मैंने, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होती है? पाई आर। अगर ये वाला पॉइंट, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाए आपकी? आर हो जाए, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसकी जो टोटल लंबाई होगी इस अर्धवृत्त की, वो कितना हो जाएगा? पाई आर। अब बिल्कुल जानते हो, ये मैंने लिख दिया। ओके, तो अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होती है? पाई आर। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्किल की लंबाई। इसलिए इसलिए 13 क्रमागत, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, तो से बने सर्पिल की कुल लंबाई, कुल लंबाई। चलिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, यह वर्डिंग लिखा है मैंने, इसलिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। भैया ध्यान से सुनिएगा, पहली त्रिज्या आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल लंबाई कितनी होती थी? पाई आर। ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने तो आपको बता दिया कि 0.5 होता है। भैया ये पॉइंट ए यहीं पे रहे और पॉइंट बी यहाँ पे चला जाए, मान के चलिए इमेजनरी, तो इन दोनों के बीच की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हर एक बार 0.5 बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। तो ये बढ़ के भैया 1 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। ये पॉइंट ए यहीं पे रहे और पॉइंट बी फिर से खसक जाए आगे, तो इन दोनों के बीच की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर कितना हो गया? ये 1.5 हो जाएगा, क्योंकि हर एक बार कितने सेंटीमीटर बढ़ता है? 0.5 सेंटीमीटर हमेशा बढ़ता है। तो पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पाई, और आर का मान कितना? पहले के लिए 0.5, तो यहाँ पे लिखिएगा पाई 0.5 प्लस दूसरा पाई, और फिर आर का मान दूसरे के लिए कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, 0.5 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बढ़ा है। प्लस नेक्स्ट पाई, फिर कितना हो जाएगा बेटा? 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही डेज 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 बढ़ते जाएगा, हर एक बार 0.5 पढ़ेगा। तो टोटल कितने अर्धवृत्त हैं?
13 अर्धवृत्त है, तो ये लास्ट में आएगा बेटा 6.5। 13 का आधा कितना होता है? 6.5 होता है कि नहीं? होता है। भैया हर बार 0.5 बढ़ रहा है, तो 13 बार में कितना आएगा? 6.5 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा सीरीज। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैं क्या करता हूँ, क्या करते हैं इस पूरे सीरीज में 0.5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह। तो 0.5 को मैं कॉमन निकाल लिया। ओके, ध्यान से देखिएगा, अंदर में क्या बचा? यहाँ पे बचेगा बेटा 1, यहाँ बचेगा 2, फिर 3 प्लस ऐसे डेज 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 डेज, यहाँ पे बचेगा बेटा 13। कितना बचेगा? 13। ये आपको पूरी सीरीज दिख रही है ना। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? कुल लंबाई पूछा है आपको, सर्किल की कुल लंबाई पूछा है कि नहीं पूछा है? कुल लंबाई का मतलब आपको एसएन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एसएन। एसएन जानते हो भैया, ये चीज तो कॉमन निकल गया आपका, ठीक है 0.5, इसको अलग कर दिए। अंदर में जो बचा उस पे आप एसएन का फॉर्मूला लगाओ। एसएन लगाओ, एसएन इज इक्वल टू कितना होता है? n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे निकालते थे कि नहीं निकालते थे? बस इसमें कुछ मत करो, वैल्यूज को पुट कर दो। n का मान यहाँ पे कितना है? टोटल कितने सर्किल हैं? 13। 13 रख दिए। a का मान कितना है? प्रथम पद तो यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 1 रख दिए। इसमें कितना आएगा? 13, तो 13 माइनस 1। डी कितना आ गया? तो पता चला सबके बीच में अंतर 1 का है, तो 1 रख दिए, खत्म बात। कितना हो गया ये पाई? ये कितना हो गया? 0.5। ये 13 से 2 कटेगा नहीं, तो 13 इंटू 2 इंटू 2, 1 कम 2 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 1। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। पाई का मान आप जानते हो 22/7। इसको लिख दो आप 5/10 लिख दो। चलिए ठीक है, 0.5 को 5/10 लिख सकता हूँ। पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 5 आएगा, नीचे में 10 आएगा। यहाँ पे कितना हो गया बेटे? 13/2 इंटू, इन दोनों को जोड़ो, 12 एकम 12, 12 दो कितना हो गया बेटा? 14। चलिए आप काटो फिटा फटाफट। 2 सत्ते 14, ये कितना आएगा बेटा? 7 बार में 7 से 7 ये भी कट गया। कौन कौन बचा देखिए ध्यान से। चलिए, इतने काटने के बाद बचा क्या? नीचे में देखिए, सब काटने के बाद क्या क्या बचा उसको लिख दीजिए। यहाँ पे बचा है 22, यहाँ बचा है बेटा 5/10 इंटू, यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ 13 बचा है। और इधर कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। तो ध्यान से देखते जाइए। चलिए 5 दूनी 10, 1/2 हो गया ये। तो इसको लिखो 22 इंटू 1/2 इंटू कितना हो गया? 13। ये काट दो, कितना हो गया यहाँ पे? 11 और इंटू 13, 2 एकम 2, 2 एकम 2, हुआ कि नहीं? 35 का 3 हासिल आई, 3 11 एकम 11, 11 3 कितना हो गया बेटा? 14। ठीक है, किसमें है? 143 आ गया। इसके यूनिट देख लीजिए, कौन सा यूनिट है? सेंटीमीटर है क्या इसमें यूनिट? बिल्कुल सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सेंटीमीटर। रीजन लिखिए फिर, अतः 13 क्रमागत, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई, लंबाई कितनी होगी बेटा? 143 सेंटीमीटर होगी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यार वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो ना, जितना हो सके दिल खोल के शेयर कीजिए। आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे, उतना ही आपके लिए बेहतरीन कंटेनर लेकर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।